अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राशिद फ़हीम और मैं आज आपको एंड्रॉयड ट्यूटोरियल सीरीज़ की 5वीं वीडियो में बटन के ऊपर क्लिक लिस्नर लगाने के कितने तरीके हैं वो बताऊंगा। तो ये देखें, मैंने एक एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाया है। तो इसमें XML की फ़ाइल खोलते हैं। इसमें देखें, मैंने लीनियर लेआउट और ओरिएंटेशन उसकी डाल दी है। एक मैंने सिंपल सा बटन बनाया है, इसकी लेआउट विड्थ हाइट और आईडी मैंने लिखी है BTN1 और इस पर टेक्स्ट लगाया टोस्ट1। ये देखें, और इसको मैं कॉपी पेस्ट करके 2-3 और बना लेता हूँ बटन। इनके नाम चेंज करके BTN2, BTN3 और BTN4। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इनके वेरिएबल बनाना है। अब ये देखें, ये मेन एक्टिविटी की यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट होती है, वहाँ पे मैं वेरिएबल बना रहा हूँ। इस यहाँ पे वेरिएबल बनाने का मकसद ये होता है कि ये ग्लोबल बन जाते हैं, फिर आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जबकि नीचे जो हम जिस तरह बनाते थे अनक्रिएट के अंदर, तो वो लोकल होते थे, वो इस अनक्रिएट की ब्रैकेट्स के अंदर ही यूज़ होते थे, बाहर नहीं यूज़ होते थे। तो BTN3, BTN4। अब ये मैं जल्दी से बना लेता हूँ, इनको अटैच कर लेता हूँ XML के साथ। कॉपी पेस्ट किया और इनके ये XML वाले आईडी भी चेंज। अच्छा, पहला तरीका तो यही है जो आपने पहले भी देखा था। सिंपल सा जो टिपिकल तरीका वो होता है कि हम बटन का ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, वेरिएबल का जो ऊपर ये लिखा हो, तो BTN1 डॉट डालेंगे, सेट ऑन क्लिक लिस्नर सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, ब्रैकेट में न्यू लिखेंगे, स्पेस देंगे, फिर कंट्रोल और स्पेस दबाएंगे और व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया, तो ये ऑटोमेटिक ऑन क्लिक का इवेंट बन जाएगा। इसमें मैं एक टोस्ट की खाली कमांड दे देता हूँ। टोस्ट शो होगा, उस पर लिखा होगा दिस इज़ टोस्ट1। ठीक है, अब ये सेम टू सेम हमने इसी तरह BTN2 का बनाना है। और सेट ऑन क्लिक लिस्नर, न्यू स्पेस, कंट्रोल स्पेस, व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर और यहाँ पे टोस्ट, दिस इज़ टोस्ट2। ऐसे ही 3 का हो गया। दिस इज़ टोस्ट3 और ऐसे ही 4 का हो गया। टोस्ट, दिस इज़ टोस्ट4। ये सिंपल सा जो होता है टिपिकल सा, मतलब मोस्टली यही यूज़ होता है कि आप एक दो बटन अगर आपके हैं तो आप इसी तरीके से क्लिक लिस्नर बनाते हैं। क्लिक लिस्नर आपका यहाँ से, ये BTN1 का यहाँ से यहाँ तक है, ये देखें, इसका यहाँ से यहाँ तक है। और आपने जो कोड लिखना है वो ऑन क्लिक की इस फंक्शन के अंदर लिखना है। अब ये वाली एक लाइन मैंने लिखी है, ये कोड है। अब मैं चाहूँ यहाँ पे जगह बना के बहुत ज़्यादा लिख सकता हूँ कोड, जो भी मैंने काम एग्जीक्यूट करवाना है, यहाँ पे जो भी कोड एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, एक तो तरीका ये है। अच्छा, दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, ये रिमूव कर देते हैं। दूसरा तरीका ये है कि मेन एक्टिविटी एक्सटेंड ऐप कंपेयर एक्टिविटी जहाँ पे लिखा हुआ, इसके आगे अपना इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में। अब यहाँ पे लिखना व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर, व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर, ON बड़ा। ठीक है, अब ये एक इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इंटरफेस जो होता है उसमें ऑलरेडी बने होते हैं, मेथड बने होते हैं, उनकी जो है ना हमने बॉडी खुद देनी होती है। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट पे क्लिक करेंगे, ये आइकन आ रहा है इस यहाँ पे इम्प्लीमेंट मेथड क्लिक करें, ऑन क्लिक का मेथड सिलेक्ट करें, ओके करें। ये देखें, नीचे एक मेथड बन जाएगा। मेथड या फंक्शन एक ही चीज़ होती है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। फंक्शन भी कहते हैं उसको, मेथड भी कहते हैं। ऑन क्लिक का ये फंक्शन बन गया। इसके अंदर ये देखें एक चीज़ आ रही है व्यू वी। ये व्यू, उस व्यू को, ये जो बटन है ना, ये एक व्यू है, आपको पता है। ठीक है, ये उसका वेरिएबल है वी। इसको हम नाम चेंज भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे व्यू W भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं।
व्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब हमने ये वाला वेरिएबल यूज़ करना है और स्विच केस लगाना है। स्विच केस यहाँ पे आप लिखे स्विच ब्रैकेट्स, इसकी जो ब्रेसेस के अंदर ना आपने लिखना है ये वाला व्यू, ये जो स्मॉल में है, ये इसको वी कर दें। यहाँ पे लिखना है वी डॉट गेट आई डी, ठीक है। अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करें, इंटर करेंगे और क्लोजिंग ब्रैकेट खुद ही आ जाएगी। अच्छा, अब हमने ये स्विच के अंदर ये चेक कर रहे हैं कि ये जो व्यू है, व्यू क्या है हमारा बटन, ठीक है। अब वो तो 4 है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बटन। ये वाली लाइन यही चीज़ चेक करेगी वी डॉट गेट आई डी, जिस बटन पे क्लिक होगा ना, यहाँ पे हमने वो चेक करना है कि उसकी आईडी क्या है। अगर उसकी आईडी BTN1 है, इसका मतलब वो पहला बटन है। अगर उसकी आईडी BTN2 है, इसका मतलब दूसरा बटन है। इसी तरह अब यहाँ पे हम केस लगाएंगे। स्विच के अंदर केस यूज़ होते हैं। केस यहाँ पे लिखेंगे, पहला केस हमारा है R1। अब यहाँ पे आपने कोलन डालना है, ये शिफ्ट के साथ, सेमी कोलन जो शिफ्ट के साथ। अब यहाँ पे आपने लिखना है, मैं फ़र्ज़ करें टोस्ट लिख देता हूँ, वही वाला, दिस इज़ टोस्ट 1, ठीक है। एक लाइन डाली मैंने, यहाँ नीचे लिख देते ब्रेक, ये ब्रेक आपने लाजमी लिखना है, ठीक है। यहाँ से ये एक केस ख़त्म हो रहा है इसका। अब यहाँ पे दूसरा केस बनाते हैं, ब्रेक के बाद सेमी कोलन, केस 2 है हमारा R.ID.BTN2, ठीक है, कोलन और टोस्ट। उसी तरह दिस इज टोस्ट 2 और ब्रेक, ठीक है। अब केस तीसरा R.ID.BTN3 कोलन टोस्ट, दिस इज टोस्ट 3 ब्रेक। अब चौथा है केस हमारा R.ID.BTN4 कोलन टोस्ट, दिस इज टोस्ट 4 ब्रेक, ठीक है। ये देखें, ये एक ही फंक्शन बना है ऑन क्लिक का, लेकिन वो चारों बटनों के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं हम। किस तरह अप्लाई कर रहे हैं, हमने स्विच यूज़ करके व्यू की आईडी गेट की है वी डॉट गेट आई डी के ज़रिए। अब उस आईडी पे हमने केस लगा दिया कि अगर ये वाली आईडी हो तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करो, ये वाली आईडी हो तो ये वाला कोड। आईडी क्या है, BTN1 जो हमने XML में रखी थी, ये वाली, ठीक है, BTN1 2 3 4, इनकी आईडी वो चेक करेगा और देखेगा कि कौन सी आईडी है उनकी। BTN1 होगा तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा, 2PA 3PA, ठीक है। और लेकिन इसका दूसरा स्टेप भी है, वो हमने ये करना है BTN1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ पे दिस पास कर देना है। ये दिस जो है ना, ये रेफरेंस है हमारी मेन एक्टिविटी का। मेन एक्टिविटी ने क्योंकि ये इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो दिस का मतलब है कि इसी एक्टिविटी में इंटरफेस लगा हुआ है, वहीं से रेफरेंस ले लो। अब यहाँ पे बटन 2 सेट ऑन क्लिक लिसनर दिस, ठीक है। ये सारों के साथ ऐसे करना है। ये देखें, अब ये हमने पिछले कोड से कम कोड यूज़ करके, और ज़रा क्लियर कोड है हमारा, कॉम्प्लेक्स नहीं हो रहा, ज़्यादा कम यूज़ किया है कोड, क्लियर नज़र आ रहा है, तो हमारा काम वही हो गया। 4 बटन पे हमने क्लिक लिस्ट लगाना था, वो हमने लगा लिया। तो ये तो था दूसरा तरीका, ठीक है। XML वैसी की वैसी है इसकी। अच्छा, अब चलते हैं तीसरे तरीके। वो तीसरा जो तरीका है ना, अब ये मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, और ये इम्प्लीमेंट वाली लाइन भी यहाँ तक ख़त्म होगी। तीसरे तरीके में जो है ना, आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ भी बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ एक काम करना है, XML में जाना है, एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है इनकी। पहले में ऑन क्लिक वाली, ठीक है। यहाँ पे आपने एक फंक्शन का नाम देना है, जो फंक्शन इसके क्लिक पे एग्जीक्यूट होना चाहिए। मैं एक फंक्शन बनाऊंगा टोस्ट 1, ठीक हो गया। इसी तरह इसके ऑन क्लिक पे टोस्ट 2, अभी हमने एक फंक्शन बनाया नहीं, अभी बनाएंगे जावा में। इसके ऑन क्लिक पे टोस्ट 3, और यहाँ पे टोस्ट 4। फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने वैसे ही टोस्ट 1 2 3 ऐसे डाल दिया, ठीक है। अब मैं उसी नाम से यहाँ पे फंक्शन बनाऊंगा। ये ऑन क्रिएट का फंक्शन इस ब्रैकेट से हो रहा है, हमने अपना जो फंक्शन बनाना है वो इसके बाहर बनाना है,
ठीक है। बाहर आके यहाँ पे मैं लिखता हूँ पब्लिक वॉइड। अब ये फंक्शन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ये डिटेल आप मैं जावा में सीखेंगे इंशाल्लाह। जल्दी मैं जावा की वीडियोस बना के अपलोड करूँगा, तो वहाँ से आपको सही ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पब्लिक वॉइड यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोस्ट 1, ठीक है। और ये आर्गुमेंट में हमने एक व्यू पास करना है, इसको व्यू वी इसका कैपिटल है, व्यू वी इसका वेरिएबल नेम हम रख देते हैं, फर्स्ट करें कर्ली ब्रैकेट्स, इसके अंदर एक ही लाइन में एग्जीक्यूट करूँगा टोस्ट। ये ज़रा सिंपल है इस वजह से, दिस इज़ टोस्ट 1, ठीक है। ये एक हमारा फंक्शन है। अब यहाँ पे दूसरा, तीसरा और ये चौथा हो गया। इनके खाली नाम चेंज करते, टोस्ट 2 क्योंकि नाम सेम होंगे दोबारा रहेगा, टोस्ट 3 और टोस्ट 4। ये 4 हमने फंक्शन बनाए हैं। यहाँ पे ऑन क्लिक के अंदर उनका नाम यहाँ पे पास किया है। खाली इतना काम करना है। ये देखें सबसे कम कोड यूज़ हुआ है और वो हमें इनिशियलाइजेशन और वो बाइंडिंग भी नहीं करनी पड़ती इसमें, ये ऐसे ही एग्जीक्यूट हो जाता है। ये तीसरा और ये 3 बाकी दोनों से एफिशिएंट तरीका है, ये कम टाइम में हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो की समझ ना आई हो, मैंने जो चीज़ समझाई अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह क्लियर करूँगा जो भी मसला होगा। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।